नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मन्नी और आप देख रहे हैं मन्नी डार्क पॉडकास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रह रहकर आसमान में बादल गरज कर अपने होने का एहसास जता रहे थे। मैं और मेरा दोस्त अपनी चलती कार में ही बारिश का आनंद ले रहे थे। मौसम मौसम बेहद ही सुहावना हो रहा था। दरअसल मैं और मेरा दोस्त एक पार्टी करके लौट रहे थे। आज शनिवार की रात थी तो कल रविवार का दिन। काम पर भी जाने की कोई चिंता नहीं थी। सड़क पर इतना पानी जमा हो गया था कि ऐसा लग रहा था गाड़ी गाड़ी समुंदर में तैर रही हो। तभी अचानक गाड़ी के इंजन में पानी जाने के कारण गाड़ी बंद पड़ गई। हमने काफी देर गाड़ी को गाड़ी के अंदर ही बैठकर शुरू करने के लिए बेहद कोशिश की, पर गाड़ी तो ऐसा लग रहा था कि मुंह फुलाए बैठी हो। गाड़ी तो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारी बेहद कोशिश करने के बावजूद जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो हम सोचने लगे कि हम ऐसे बंद पड़ी गाड़ी में ज़्यादा देर रुक भी तो नहीं सकते हैं, और न जाने कब पानी इतना ज़्यादा हो जाए। ऐसा ना हो कि हम दोनों इस गाड़ी में ही बंद होके रह जाएं। हमने तुरंत ही सोचा कि अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर निकलते हैं। वैसे भी गाड़ी सड़क से आधी डूब ही चुकी है। ऐसा करते हैं, गाड़ी से निकलते हैं और किसी ऊंचे स्थान पर चलने के लिए हम देखते हैं। हम तुरंत ही अपनी गाड़ी से जैसे ही गेट खोल के निकले, हम कमर भर पानी में डूब चुके थे। हम सड़क से होते हुए एक ऊंचे किसी मकान को देख रहे थे। तभी हमें एक सामने एक ऊंचा मकान दिखा। हमने जरा भी देर ना करते हुए उस मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। हम उस दरवाजे को खटखटा रहे थे, पर उस मकान से तो कोई निकल ही नहीं रहा था। हमने दो चार बार दरवाज़ा खटखटाया तो वो दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ अपने आप ही अंदर की ओर खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही हमने सोचा कि चलो कम से कम हमें रुकने का कुछ तो ठिकाना मिला, बारिश से भी बच जाएंगे और सड़क से ऊपर भी रहेंगे। कम से कम पानी इस मकान तक तो नहीं आ पाएगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज ही बादल फट के ही मानेगा। चारों ओर जहां जहां तक हम देख रहे थे पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब तो हमारी गाड़ी भी हमें थोड़ी सी ही दिख रही थी। गाड़ी भी हमारी आधी से ज़्यादा डूब चुकी थी। हमने बिना वक्त जाया किए उस मकान के अंदर कदम रखा, परंतु मकान के अंदर कदम रखते ही हमें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उस गंध को जब हमने महसूस किया तो हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे कि ये गंध कहाँ से आ रही है। पर अगले ही पल हम दोनों एक दूसरे को इनकार करते हुए कि ये गंध हमारी वजह से नहीं है। हम दोनों उस घर में और अंदर की ओर बढ़ने लगे, परंतु गंध गंध तो बेहद ज़्यादा थी। अब मरता क्या ना करता। हम आवाज़ देते हुए और अंदर की ओर बढ़ रहे थे। हमने सोचा शायद शायद अंदर की ओर कोई हो, शायद इस घर में कोई मौजूद हो। पर उस घर को देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस घर में कोई रहता भी होगा। उस घर की फर्श पर धूल की मोटी मोटी चादर बिछी हुई थी। चारों तरफ दीवारों में बड़े बड़े मकड़ी के जाले और घर के फर्नीचर पर बेहद मोटी मोटी धूल की परत चढ़ी हुई थी। घर में रोजमर्रा का
सारा सामान मौजूद था, पर उस घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इस घर के मालिक इस घर को छोड़ के जा चुके हैं। पर हम दोनों को क्या था, हम दोनों को तो बस बारिश से बचने का एक ठिकाना मिल गया था। हम दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे। हम दोनों कोई ठीक ठाक बैठने के लिए अपने लिए जगह तलाश करने लगे, पर वो घर तो धूल मिट्टी की चादर ओढ़े बैठा था। हमें कोई भी ठीक ठाक जगह नहीं मिली बैठने के लिए, तो हम उसी तरह से घर के अंदर एक जगह खड़े हो गए। घर, वो घर तो लगी ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से बंद पड़ा हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी, पूरी तरह से वो घर बहुत ही डरावना लग रहा था। हम बस वहाँ पे मजबूरी में खड़े थे और घर को चारों तरफ निहारने लगे। तभी हमें अपने सामने वाली दीवार पर कुछ ऐसा अनुभव हुआ। हमें ऐसा लगा कि कोई परछाई वहाँ पर मौजूद है। मगर अगले ही पल हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए हम दोनों आपस में बात करने लगे कि हो सकता है ये जगह, ये मकान हमारे लिए नया है। हम यहाँ से अनजान हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है हमें शायद कोई वहम हुआ होगा, ये वहम होगा हमारा। परंतु हमारा वहम अगले ही पल टूटा जब हमने देखा कि हमसे ही कुछ दूरी पर एक लोहे की अलमारी उस घर में रखी हुई है। उस अलमारी का दरवाजा हमारे ही आंखों के सामने खुला। दरवाजा खुलने के साथ ही उस अलमारी में से कुछ भारी भरकम सामान नीचे फर्श पर गिरा। हमारी ही आंखों के सामने ये नज़ारा देख हमारी तो हालत इस कदर सूख गई, जैसे कि हम दोनों दोस्तों ने जन्मों से पानी की एक बूंद ना पी रखी हो। हम दोनों दोस्त मारे डर के कांप रहे थे। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया। हम दोनों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि आगे बढ़ के अलमारी में झांक कर देखें। पसीना तो हम दोनों के माथे से इस कदर बह रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी झरने का बांध टूट पड़ा हो। ये सब नज़ारा हमारी कल्पना से परे था, मगर हमने थोड़ी हिम्मत जुटाई और हम अलमारी की ओर बढ़ने लगे। हमसे कुछ ही दूर वो अलमारी रखी हुई थी, मगर हम इस कदर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अलमारी की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अलमारी के पास जिंदगी मानो अलविदा कहने को खड़ी हो। हम जैसे तैसे हिम्मत करते हुए अलमारी के पास पहुँचे और सामने की ओर मुंह करके हम दोनों खड़े हुए। अलमारी से एक भारी भरकम थैला गिरकर जमीन में पड़ा था। अलमारी के दोनों पल्ले खुले हुए थे। अलमारी के अंदर काफ़ी सामान भरा पड़ा था। हम दोनों डरे सहमे काफ़ी देर अलमारी को निहारते रहे। देखने में सब कुछ तो ठीक ही ठाक लग रहा था। यही सोचते हुए हम दोनों जैसे ही अलमारी से मुंह फेरते हुए पीछे की ओर पलटे, हम दोनों अपनी पीठ पर जोरदार किसी के हाथों का धक्का खाकर जमीन पर मुंह भला गिरे। ये हमारा कोई वहम नहीं था। हमने अपनी पीठ पर किसी के हाथों के लगे धक्के को साफ साफ महसूस किया था और जमीन पर गिरे थे। इतना सब कुछ हो चुका था इस घर में, अब कोई
मूर्ख ही होगा जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इस घर में रुकना चाहेगा। तो हमने भी आओ देखा ना ताओ, हम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और शरीर की पूरी जान लगाकर हमने भागना शुरू किया। उस घर में जो भी जैसा भी अभी तक सामान धूल की मोटी चादर ओढ़े सही सलामत अपनी जगह रखा हुआ था, वो हमें भागता देख हवा में उड़ने लगा और हमारा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हमने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, सामानों के वार एक के बाद एक हमारे ऊपर होने लगे। सामानों के वार से हम बेहद बेहद घायल होने लगे। सामानों के किए गए वार से कहीं हमारा कंधा छिल गया था तो कहीं घुटने में, कहीं हाथ में बेहद चोट आ गई थी, कहीं माथे से खून निकल रहा था। और तो और अब उस मकान, उस घर में एक दो नहीं बल्कि अनगिनत परछाइयाँ दीवारों पर हमें नजर आ रही थीं। हम छुपते बचते हुए घर से बाहर निकलने के लिए घर के दरवाजे की तरफ भागे। घर के दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो घर का दरवाजा मीलों दूर हो। हमें ऐसा अनुभव हो रहा था भागते वक्त कि अब हमारा अंतिम समय आ चुका है। परंतु हम हिम्मत हारने, उम्मीद छोड़ने की ओर में नहीं थे। हम पूरी जी जान से बचते बचाते उस मकान के उड़ते सामानों से अपने आप को बचते बचाते बिना वक्त जाया किए दरवाजे तक पहुंचे। मैं आगे था तो मैंने बिना वक्त जाया किए दरवाजे को खोला और मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़ के, आधा मैं बाहर था और मेरा दोस्त जो कि आधा अंदर की ओर, मैं अपने दोस्त का हाथ खींचने लगा परंतु वो तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मैंने तुरंत पीछे गर्दन घुमाते हुए देखा एक विशालकाय शैतान ने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ रखा था। उस शैतान की लाल सुर्ख आंखें थीं जिसमें से खून किसी झरने की तरह बह रहा था। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। मेरे दोस्त का उसने हाथ पकड़ रखा था और मैं अपने दोस्त का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। मैं अपने दोस्त का हाथ जोरों से मैं खींचने लगा। हम दोनों बस वहाँ से निकलना ही चाहते थे। हम पूरी जी जान लगाकर बाहर निकलना चाहते थे परंतु अगले पल हम उस शैतान से ये जंग हार गए। मेरे दोस्त का हाथ मेरे हाथों में रह गया और मैं बाहर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। मैं बाहर की ओर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। मेरे हाथों में मेरे दोस्त का सिर्फ और सिर्फ हाथ था। मैं रोता बिलखता रहा और मेरा दोस्त चीखता चिल्लाता रहा परंतु वो शैतान मेरे दोस्त को जमीन में घसीटता हुआ उस मकान के अंदर लेकर चला गया। और मैं निराश होकर मैं रोकता, चीखता, चिल्लाता, बिलखता हुआ मकान के गेट के बाहर बैठा हुआ था। मैं रो रहा था। मेरी आंखों के सामने ही मेरा जिगरी दोस्त मारा गया और मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। मैं बेबस, बदहवास, बस मैं वहाँ रोता बिलखता रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।